I'm not even surprised because I know India is the pioneer of digital technology. We realize that India is one of the best countries to implement digital technology. All the G20 countries are going to learn from India. है निम्को शॉप है और यहाँ पर भी ये सिस्टम है। मुझे हैरत हुई ये सिस्टम देखकर। क्या हम अपने सारे लीडर्स को एक अकेले नरेंद्र मोदी के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं? आर यू कॉमेडी मी? फिल वक्त नहीं कर सकते। मीडिया में कोई चीज नहीं आएगी, जो दिखाओगे वही आएगा। तो आजादी देना फिर मीडिया को, क्यों रिस्ट्रिक्शन लगती है? जो दिखता है वही बिकता है। उनका एक बंदा हमें खरीद सकता है, एक टाटा, एक बिरला, एक अंबानी, हमारा पूरा पाकिस्तान खरीद सकता है। वो इसलिए कि टेक्नोलॉजी के बेस। यार हम एटम बम हो, एटम की ताकत होकर हम कहाँ पे जा रहे हैं? सीरियसली ऐसा लग रहा है करीब दुनिया में ऐसे हालात पैदा करेंगे इन्होंने, एटम भी पाकिस्तान के ऊपर भी चला देना है। पूरी दुनिया यार हम पर हंस रही है यार ये एटमी पावर है, ये पाकिस्तान एटमी पावर है। हर रोज पता नहीं कितने लोग हैं जो खाना नहीं खा के सो रहे पाकिस्तान में, उनको नहीं देख रहे, आटे की लाइनों में कैसे लग रहे हैं वो। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई आप लोगों ने देखा, पता था कि 19 मुल्क हैं जो भारत का यूपीआई सिस्टम यूज करें। अब सिंगापुर से भाई साहब, आप सिंगापुर में है तो यूपीआई सिस्टम से सिंगापुर से भारत और भारत से सिंगापुर में पैसे भेज सकते हैं। और पाकिस्तानियों से जब इसके बारे में पूछा जा रहा तो भाई पाकिस्तानियों की राय आ रही है कि हमें तो भाई भारत का एक बंदा खरीद सकता है, या वो उसमें भाई मुकेश अंबानी हो, या फिर भाई टाटा, रतन टाटा जी हो, या फिर भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में तीसरे बंदे का नाम जरूर लिख दे। वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, इंसान अगर समझदार हो तो कहते हैं कि अपनी गलतियों से सीखता है। खासतौर पर जब इंसान को किसी वजह से बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा हो तो शऊर रखने वाला, अक्ल रखने वाला इंसान एक दफ़ा सोचता ज़रूर है कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी वजह से उसको इतनी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सही बात है। अच्छा, फिर अगर मजीद समझदार होता है तो अपनी जो गलती है उसको मानता है, इस्लाह की तरफ जाता है। लेकिन अगर जिद्दी होता है, नासमझ होता है, तो पहले तो कहता है मैंने गलती की नहीं क्योंकि मैं तो गलती कर ही नहीं सकता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। समझदार होगा, गलती की होगी, मानेगा, समझेगा, इस्लाह की तरफ जाएगा तो मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है कि जी भीख मांगने वाले कभी किसी चीज का इंतखाब नहीं कर सकते। आपको याद होगा। अच्छी बात बोली, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। खाली चुनाव को देख लो, आप इंडिया देख लो यार, आप दूर मत जाओ। आप हम लोग के मुकाबले खाली वाघा बॉर्डर तक रहते हैं। हम लोग अपनी आकड़ उनको दिखाते हैं कि देखो हम जी आकड़ के बैठे हुए हैं। हमारी जंग होनी चाहिए कि उनके मुकाबला करना है तो उन्हीं की जो होता है ना, उन्हीं का जो मेन चीज़ फोकस है कि अगर उनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर उनकी जीत है तो हम लोगों को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहिए, इंस्टेड ऑफ अपने आप को आकड़ दिखानी चाहिए बॉर्डर्स के ऊपर। दिस इज द वर्स्ट थिंग। अच्छा सर, आपने बात की है भारत की, तो मैं आपको बताती चलूँ उनका एक ऐसा निज़ाम है ट्रांजैक्शंस का, यूपीआई, कि वो सिंगापुर से कोई भी वहाँ से रेमिटेंस मंगवा सकता है अपना भारत का जो है वो यूपीआई इस्तेमाल करते हुए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो बता रहा हूँ आप, और हम लोग तो अगर हम लोग बाहर से लोग रेमिटेंस भेजते हैं तो वो भी एहसान कर रहे हैं कि देखो जी हम रेमिटेंस भेज रहे हैं, हम पाकिस्तान को बचा रहे हैं। हालांकि उनको ये चाहिए कि जिस तरह वो मेड इन इंडिया, मेड इन पाकिस्तान वाला पॉलिसी जो चल रही है, मैं कह रहा हूँ जो फ़लस्तीन का आजकल प्रॉब्लम चल रहा है, उससे हमें ये बड़ा हुआ है कि मेड इन पाकिस्तान चीज़ें हम लोग शुरू कर दी हैं। आप तुर्की को देख लें, टर्की इज़ गोइंग ऑन जस्ट लाइक दैट। सोशल मीडिया से आप तो यूट्यूबर हैं, आपको चाहिए कि इस चीज़ को पॉजिटिव लें और सपोर्ट ऑल द पॉजिटिव थिंग्स इंक्लूडिंग द पैलेस्टाइन प्रॉब्लम्स। अभी अगर हम बात करें, क्या हमारी कोई ऐसी ऐप है जिससे हम बाहर के मुल्क से रेमिटेंसेस अपने ही ऐप को इस्तेमाल करते हुए मंगवाए हैं? लेकिन हमारा मसला ये है कि हम जब एक चीज़ बनाते हैं ना, तो जो दूसरे चोर होते हैं ना, वो हैक करने के लिए उसकी एक्सपर्टीज बन जाती है। वर्ल्ड की बात करते हैं, उनको डिजिटल भारत क्यों बोला जा रहा है? उनको डिजिटल भारत, देखें, डिजिटल भारत इसलिए बोला जा रहा है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, डिजिटल भारत इसलिए बोला जा रहा है कि उनकी हर चीज़ आप ये देखो कि हम लोग तो उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। हमारी एक मूवी हमारी चलती नहीं है, हमारी सारी फिल्में फेल हो रही हैं, सारा कुछ ड्रामे चल रहे हैं बस। वो भी इसलिए चल रहे हैं कि यूट्यूब पे जितने सब्सक्राइबर हैं वो देखेंगे, वो यूट्यूब पे देखते हैं, इसकी कामयाबी है। अदरवाइज इंडिया में डिजिटल की उनकी जीत इसलिए है कि एक फिल्म 5-5 हज़ार करोड़ पे कमा रही है। हम उनका एक इंडस्ट्री हमारा मान नहीं है, उनका एक बंदा हमें खरीद सकता है, एक टाटा, एक बिरला, एक अंबानी, हमारा पूरा पाकिस्तान खरीद सकता है। वो इसलिए कि टेक्नोलॉजी के बेस। नो डाउट टेक्नोलॉजी में तो वो बहुत आगे, उन्होंने वर्क किया। और सबसे बड़ी बात मेड इन इंडिया की, उन्होंने मेड इन इंडिया का पॉलिसी किया, उसी तरह हमें मेड इन पाकिस्तान की पॉलिसी करनी चाहिए 100% करनी चाहिए। देखें, टर्की ने अमेरिका को आंखें दिखाई, क्यों दिखाई कि सबको चीज़ को बायकॉट किया, क्योंकि 99% थिंग्स इन टर्की आर मेड इन टर्की। तो यही पॉलिसी हमें अपनानी चाहिए। हुक्मरानी करते हुए 10 साल हो गए, कभी हमारे मुल्क में कोई हुक्मरान 3 साल 4 साल से ऊपर गया है? नहीं गया। तो फिर जो नहीं जाने देते उन पे बात है। सर, आपको लगता है कि 10 साल या 5 साल एक हुक्मरान हमारा पूरा करेगा तब भी वो इतनी डेवलपमेंट कर सकता है जितना मोदी ने किया वहाँ पे? नहीं,
मुश्किल ज्यादा है हमारे से। सर वसाइल खुद बनाने पड़ते हैं। तो बनाएंगे ना, अभी 4 साल मिले नवाज शरीफ को, उसने कितना कुछ बना दिया, उसके बाद आगे तो नहीं जाने दिया ना। तो दूसरा आया, उसने भी 4 साल किए, उसने क्या बना लिया? क्या बताते कौम हम सब ठीक है? हाँ जी, क्या हम कौम एक ठीक है? हम कौम का भी कसूर है ना, हम चोर को चोर कहते ही नहीं है। चोर को चोर कहेंगे तो हम कौम बनेंगे ना। क्या हम हिंदुस्तान को एशियन सुपर पावर कह सकते हैं अभी के टाइम में? कह सकते हैं। हम कहते हैं हमें जज्बा उनसे ज्यादा है, क्या उस जज्बे का फायदा है जब हम कारकर्दगी में कुछ नहीं दिखा रहे? हमारा जज्बा क्या करेगा जब हमारा जज्बा आगे पेश करने वाले जो है वो उनके पास कुछ नहीं है, तो हमारा जज्बा जज्बा तो हमारा आगे जाते नहीं है, वो राह में ही रह जाता है। हमारा जज्बा ये जो हमने बात की है ये भी नहीं आगे जाएगी, ये भी नहीं जाएगी। Of course not. This is where success is called. क्योंकि अगर हम देखें लास्ट टाइम वी आर गोइंग इन अ रेस्टोरेंट और वहाँ पे ना हमारे पास कैश नहीं था एंड हमने ऑब्वियसली कार्ड से पे करना था और उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि हम और ये नहीं कि छोटा रेस्टोरेंट था, वो अच्छा था, उसका एक नाम, उसकी एक हाइप है, और उनके पास और कार्ड के लिए कुछ भी नहीं था। और अगर हम यही चीज़ देखें, मैं कल रात को ही देख रही थी कि छोटे मोटे स्टॉल्स देख लें, ठेले देख लें जो इंडिया में है, लाइक अगर आपने कोई भी स्टॉल जाना जहाँ से आपने कुछ भी बाय करना, वहाँ पे अगर आपका कैश नहीं है पेटीएम कर लें। तो मैं बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी की बात है, सक्सेस की बात है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप लोग छोटे ढाबे की बात करें ना, वो लोग नहीं कर रहे हैं, उनके पास मतलब हर चीज़ के लिए ना एक आसानी है, हमारे पास वो नहीं है। क्या वो जो हर एक टाइम पीरियड है दोनों कंट्रीज का, लेकिन उस टाइम पीरियड पे इंडिया ने अपने आप को इतना डेवलप किया कि पूरी दुनिया आज उन्हें सराह रही है, लेकिन हमें आज भिखारी कहा जा रहा है, बेगर कार्ड में चूजर कहा जा रहा है। ये हमारे में ना मुझे लगता है कि ये सारी ना इलेक्ट्रिसिटी की बातें हैं, लोगों में नॉलेज की बहुत कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ के ना पता नहीं क्यों स्कॉलर्स, कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं कि ना वो लोग हर चीज़ में कंपैरिजन करने से ना सबसे पहले यही कहते हैं कि इस्लाम क्यों, आप इस्लाम को क्यों दुश्मन, इस्लाम में तो खुद आपको तरक्की करें, इस्लाम की अगर आप इस्लाम को फॉलो करते करेंगे तो आप और ज़्यादा तरक्की कर सकते। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि देखिए भाई आज के टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है। देखिए भाई पाकिस्तान जो भाई इस्लाम का ठेकेदार बनता है ना, आज भाई इस्लामियों ने ही पाकिस्तान, यानी कि भाई कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान के पीठ में छुरा हुआ है। आज ईरान जो कि भाई पड़ोसी मुल्क है, उसने भाई तहस नहस कर दिया है, पाकिस्तान में मिसाइलें दाग दिया, ड्रोन से हमले कर दिए हैं और पाकिस्तान के जितने आतंकी अड्डे थे उनको भाई उड़ा दिया है। यानी कि देखिए पाकिस्तान आज है मुस्लिम मुल्क के लिए भी ठीक नहीं है। यानी कि यूएई जो इसका बायोकट कर रहा था भाई, इससे बात करने से भी कतराता था जो यूएई, आज जो सिचुएशन है ईरान ने भी इसको बायोकॉट कर दिया है। फिलिस्तीन के यानी कि समर्थन में कूद रहे थे उस दिन से, इनको भाई फिलिस्तीन बातचीत नहीं करते वहां का कोई, यानी जब भी मुस्लिम कंट्रीज आपस में फिलिस्तीन के लिए कोई मीटिंग वगैरह होती है भाई, इनको आज पूछताछ तक नहीं है कोई। क्यों? क्योंकि भाई कोई स्टैंड नहीं है। मेरे भाई दोस्त साइकिल का भी स्टैंड होता पाकिस्तान का, तो वो भी स्टैंड नहीं आ रहा। आप लोगों ने देखा कि भाई इनका जो ककड़ है बनाया इलेक्शन के लिए था, भाई तू इलेक्शन करवाएगा, और वो अपना राज खेला जा रहा है। पाकिस्तान में क्या हालत है भाई, पाकिस्तान में 2-3 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर आता है, जितना भाई समेट सके समेटता है और फिर भाग जाता है इलेक्शन के समय, फिर आ जाता है नवाज शरीफ। देख लो आते ही भाई भारत की बढ़ाई शुरू कर दी, पड़ोसी मुल्क चांद पे जा चुका, आज हम वही भीख मांग रहे हैं। यानी भाई भारत के ऊपर भाई कब तक खाओगे। आज तमाम ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर ले तो भाई साहब भारत की तरफ नजर उठा के नहीं देख सकता, ताकत नहीं है किसी में इतनी। ईरान को ही ले लो, जो इनकी हूती थे वह जो मालवाहक जा रहे थे उन पे हमला कर रहे थे, एक बार गए थे भाई साहब जयशंकर जी, अगले दिन पाकिस्तान का हालत देख लो क्या हो गया। मैं तो भाई ज्यादा बोलूंगा तो भाई हम तो रिएक्शन वाले हैं भाई साहब बट सच भी भाई कभी कभी बोल देते हैं। आप लोग क्या रहेंगे जबरदस्त।